ये है हमारा ब्लाउज़ का अस्तर। तो हम बनाने जा रहे प्रिंस कटोरी वाला ब्लाउज़। तो उसके लिए पहले हमने 5.5 ले लिया। मेरी लेंथ है बाजू की 4.5, तो 5.5 लिया है। 1 इंच एक्स्ट्रा और 2.5 इंच नीचे करके इस तरह से गोलाई दे के कटिंग करना है हमें। और बगल में 1.5 इंच बढ़ाना है और साइड में भी। और ये है हमारा बैक साइड। तो बैक साइड की लंबाई है मैंने ली है 12.5 और शोल्डर लिया है 5.5 और चेस्ट लिया है 6.5 और यहाँ से चेस्ट की लंबाई ली है मैंने 11 इंच, सॉरी 10.5 और नीचे 9.5, 1 इंच कमर में कम लिया है। तो इस ब्लाउज़ का मेरा नाप नहीं था तो मैंने अंदाज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया। ये लगभग 34 इंच चेस्ट वाले की ब्लाउज़ हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया क्योंकि फिटिंग में हम ले सकते हैं इसे। और इस तरह से आपको ऊपर रख के इसको फ्रंट साइड का पार्ट निकालना है। तो 2.5 इंच ऊपर से गला लेना है और 5.5 नीचे और फिर इस तरह से गोलाई देनी है। और 4.5 इस तरह से लेकर यहाँ पे 4.5 लेना है और ऊपर से 4.5 गले से लेकर इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये हो चुका है हमारा एक साइड का पार्ट। और अभी हमें कटोरी निकालनी है। तो कटोरी के लिए हम 1-1 इंच साइड में बढ़ाएंगे। आधा इंच बढ़ाने के बाद फिर इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे भी जितना बढ़ाया उतना कम कर देंगे। और फिर 1 इंच ऊपर, 1.5 इंच साइड में और ऊपर से इस तरह से गोलाई देनी है और आधा इंच दोनों साइड बढ़ाना है और बीच में मार्जिन करना है। 1 इंच नीचे की तरफ लेना है आपको और फिर इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कटिंग कर रही हूँ। दोनों साइड आधा इंच मैंने बढ़ा दिया है और यहाँ पे नीचे से बढ़ाना है, लेकिन ऊपर जहाँ पे कटोरी है वहाँ से पे नहीं बढ़ाना है, एकदम बराबर रखना है। तो देख सकते हो बराबर कटोरी हो चुकी है। कटोरी की कटिंग और 2.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच साइड में ये टक्स के लिए हम रखते हैं। तो ये हो चुका है हमारा टक्स का निशान और इसे बराबर कर देंगे। और 4.5 ऊपर और 3 इंच नीचे और इस तरह से गोलाई देनी है 4.5 तक। और जितनी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है कमर की उतना आपको ये योग निकालना है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा। तो पहले हम इसमें से डोरी निकाल देंगे। डोरी लगभग 1 इंच जितनी निकालनी है। तो पहले मैं तिरछा कपड़ा निकाल दूँगी। अभी 1 इंच जितनी डोरी निकाल रही हूँ। तो ये डोरी निकल के रेडी हो चुकी है और डबल फोल्ड करके कपड़े को मैंने रख दिया और इसके ऊपर सारे ब्लाउज़ के पार्ट है उनको रख दूँगी इस तरह से। तो पहले पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को इस तरह से एडजस्ट कर देना है, फिर कटिंग करनी होती है हमें। और सारे भागों में आधा इंच एक्स्ट्रा हमें कट करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कटिंग कर देंगे इसकी। बहुत ही इजी है कटिंग हमारी ब्लाउज़ की। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा इंच मैंने सारे पार्टों में कटिंग कर रही हूँ एक्स्ट्रा। और ये सिलाई के वक्त हमें एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो कटिंग करके लेना होता है। तो यहाँ पे कट हो गया। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। बाजू में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है क्योंकि हमारा कम पड़ रहा था अस्तर में, इसलिए। और योग भी हमें इस तरह से कटिंग करने हैं। तो ये हो चुका है हमारा ब्लाउज़ कटिंग करके रेडी। और हम इसकी गला पट्टी निकाल देंगे एक साइड से और जो झुमके के लिए, लटकन के लिए बनाना है तो वो निकाल देंगे एक साइड से इस तरह से गोलाई तक करके। जैसे अम्ब्रेला घाघरा कट करते हैं उसी तरह से गोलाई करके कट करना होता है। ब्लाउज़ सिलने से पहले पूरी कटिंग कर लेनी होती है तो जिससे आपका ब्लाउज़ जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। और डोरियाँ भी हम निकाल देंगे। जो पट्टी होती है गला पट्टी वो फ्रंट में लगेगी, बैक में नहीं मुझे गला पट्टी की ज़रूरत पड़ती, मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, इसलिए मैंने 2 पट्टियाँ निकाल दी है और इस तरह से ब्लाउज़ को बांध के रख दिया है जिससे हमारे पार्ट नहीं घूमे।
तो ये है हमारा ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ को पहले हम इस तरह से रख के कटोरी में ऊपर रखना है अस्तर को, और स्टिचिंग करना है, उल्टे साइड में करना है। दोनों कटोरी को हम इसी तरह से अटैच कर देंगे अस्तर के साथ। तो ये हो चुके हैं अटैच। और अभी जो योग है वो सीधे कपड़े में रखना है, सीधे कपड़े के ऊपर अस्तर रखना है, और फिर इस तरह से सिलाई लेनी है सीधी, और फिर इस तरह से डब सिलाई लेनी है। डब सिलाई लेने के बाद इस तरह से अंदर अस्तर को दबाना है, और फिर ऊपर से सिलाई लेनी है, और फिर हमने कटोरी पे लिया जिस तरह से सारे भाग पे सिलाई ले लेनी है चारों ओर। तो यहाँ पे भी स्टिचिंग हो चुकी है। और अभी हम करेंगे बाजू की। तो बाजू की भी हमें इस तरह से सीधा भाग रखना है और फिर अटैच करना है, और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है। जैसे योग को हमने जॉइंट किया उसी तरह से बाजू को भी जॉइंट करना है, और फिर इस तरह से अंदर दबाते हुए सिलाई करनी है। अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे अस्तर इसमें भी अटैच हो चुका है। अभी चारों ओर मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी अस्तर को ब्लाउज़ में। और अभी ये है हमारे साइड के पार्ट्स, कटोरी के साइड के पार्ट्स। तो इसको भी हमें इस तरह से उल्टा रखना है, और फिर इसके ऊपर सीधा सिलाई करना है चारों ओर, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी हो चुकी है हमारी सिलाई कंप्लीट, और दूसरे भाग में भी इसी तरह से उल्टा रख के सिलना है। और अभी इसका गला बना देंगे। तो 2.5 इंच मैंने गले में ले लिया है, और नीचे आपको जितना गला रखना है उतना, और 3.5 इस तरह से डोरी के लिए, जहाँ पे डोरी लगेगी वहाँ पे इस तरह से गोलाई देनी होती है। और ये मैंने मटका गला बनाया, आप चाहो तो कैसे भी गला बना सकते हो। और ब्लाउज़ को सीधा रखना है बैक साइड में भी, और फिर इस तरह से नीचे की सीधी सिलाई पट्टी वाली, और गले में जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी ड्राइंग पे हमें इस तरह से स्टिचिंग करनी है। और फिर आधा इंच छोड़ के सिलाई से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, और फिर इसे उल्टा करना है। हमें एक साइड से अंदर दबाना है, और उल्टा करने के बाद हमें इस तरह से स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है। नीचे के पार्ट्स में भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे भी स्टिचिंग हो चुकी है। अभी चारों ओर हमें इसी तरह से स्टिच पूरा करना है। तो यहाँ पे हो चुका है चारों तरफ मेरी स्टिचिंग कंप्लीट। और अभी यहाँ पे टक्स भर देंगे। तो टक्स आपको जहाँ से आपका बीचों बीच गले से 3.5 लेना है, और ऊपर की साइड 4 इंच। तो ये टक्स भरने का नाप होता है। तो ये स्टिचिंग हो चुकी है बैक साइड की, और सारे पार्ट्स में से हमें इस तरह से निकाल देने हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ब्लाउज़ का वो अस्तर के बराबर रखना है सारे पार्ट्स। तो सारे पार्ट्स मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और कटोरी में से इसी तरह से कट कर रही हूँ मैं, देख सकते हो। और ये हमारा बना रहा है गला पट्टी, सॉरी बटन काज पट्टी। और उसके लिए मैंने एक पार्ट को अंदर डाल दिया और इस तरह से ले लिया। एक 2 इंच की पट्टी होती है, एक 1.5 इंच की। और फिर कटोरी में टक्स भर देने हमें इस तरह से, और फिर साइड के पार्ट्स में इस तरह से जॉइंट करना है कटोरी को, और फिर डब सिलाई लगा देनी है कटोरी में। दूसरी कटोरी भी हमें इसी तरह से अटैच कर देंगे, और फिर यहाँ पे डब सिलाई लगा देंगे।
और फिर हमें यहाँ पे कटोरी में योग लगाने, डब सिलाई लगाने के बाद योग लगाना है। तो यहाँ पे दोनों नाप करके कटोरी में थोड़ा सा मैंने आधा इंच जितना कट लगा दिया और फिर इस तरह से मैं योग लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और योग लगाने के बाद इसके ऊपर भी हमें डब सिलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी मैं योग लगा रही हूँ। तो दोनों साइड मेरे योग हो चुके लगा के, और फिर यहाँ पे डब सिलाई लेंगे हम। और ये डब सिलाई हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और अब हम लगा देंगे काज बटन पट्टी दोनों में। तो पहले काज पट्टी लगाते हैं। तो बटन पट्टी हमें हमेशा उल्टे भाग में लगानी होती है। तो पहला, और बटन पट्टी हमें जो काज पट्टी है वो सीधे भाग में लगाना है, बटन पट्टी को उल्टे भाग में। तो देख सकते हो मैंने उल्टे भाग में लगा दी है और फिर सीधा किया। और काज पट्टी को मैंने पहले सीधा लगाया, फिर अंदर की साइड दबाया है, तो इस तरह से। और अभी हमें ये गले के लिए तिरछी पट्टी कटिंग की थी वो लगानी है पाइपिंग के लिए। और यहाँ पे पट्टी हो चुकी है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के इस पट्टी को मैं फोल्ड कर दूँगी अंदर की साइड। और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर फिर इस तरह से अंदर की साइड दोबारा फोल्ड कर दूँगी। तो ये हमारा गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बैक साइड का पार्ट है वहाँ पे नाप के हमें एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा 1/4 जितना कट लगाना है गले में। और फिर हमें शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर में गले की साइड 1/4 जितना कट लगाना है। और फिर इस तरह से पहले सीधे शोल्डर को जॉइंट करना है, फिर उल्टा करके हमें स्टिचिंग करना है। और अब लगा देंगे हम बाजू। तो बाजू के लिए हमें जो कटा हुआ भाग है वो हमें बैक साइड में फ्रंट में लगाना है, जो कटिंग किया हुआ भाग। और यहाँ पे बीचों बीच से मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी बाजू हमने आधे आधे भाग में इस तरह से दोनों बाजू लगा दी है। और फिर हम यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे ब्लाउज़ को। ब्लाउज़ को जॉइंट इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को लेना है, बैक साइड का और फ्रंट का। और फिर इस तरह से जॉइंट करना है बाजू से कमर तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने थोड़ा वापस अटैच कर दिया है। बाजू में थोड़ी सी स्टिचिंग कर दी, भूल से बैक साइड में हो चुकी है तो मैं खोल के इसको अच्छे से कर रही हूँ। और फिर इस तरह से जॉइंट करना है कमर से लेकर बाजू तक। और फिर सीधे सिलाई करने के बाद फिर उल्टा करके इसकी एक बार सिलाई करनी है आधे इंच जितना। फिर इसकी फिटिंग जितनी है उतनी लेकर बीच में आपको लूज टाइट के लिए सिलाई लेनी है। यहाँ पे मैं फिटिंग के लिए 4 बार सिलाई ले रही हूँ अंदर, जितनी आपको आपके हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। इस तरह से इसका कुछ लुक आ रहा है, देख सकते हो कटोरी वाले ब्लाउज़ का। और अब हम बनाएंगे इसकी डोरी। ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके डोरी को हमें सिलना है। फिर हमें हाथ की मदद से गोल गोल करना है इस डोरी को, तो ये पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारी डोरी बन के रेडी हो चुकी है। और अब हम इसे ब्लाउज़ से अटैच कर देंगे 3 इंच नीचे ब्लाउज़ में, शोल्डर से 3 इंच नीचे रख के हम इस तरह से अटैच कर देंगे। और अब हम बना देंगे इसके लटकन। तो डोरी को मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को। और लटकन के लिए इस तरह से त्रिकोण कपड़ा मैंने पहले से कटिंग के समय बता दिया था। और फिर अस्तर को अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से अटैच करना है और इसे हमें सीधा कर देना है। तो यहाँ पे ये लटकन मेरे ब्लाउज़ के बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरह से कटिंग करके इसको परफेक्ट कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज़ लटकन बन के